हम ये समझें कि सत्कार्यवाद में जब प्रश्न आता है कि क्या कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है, कार्य कारण से सच में परिवर्तित हो जाता है या नहीं होता है, तो इसका दो उत्तर मिला, भावात्मक और निषेधात्मक। भावात्मक उत्तर देने वाले कहते हैं कि हाँ, कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है। जब हम दूध से दही बनाते हैं तो वास्तव में दूध से दही बन जाता है, ये परिणामवाद है। और दूसरा जो निषेधात्मक उत्तर देता है वो कहता है नहीं, दूध से दही बनता नहीं है, बल्कि ऐसा हमें केवल महसूस होता है कि दूध से दही बन गया, और यही विवर्तवाद है। परिणामवाद के समर्थक कपिल और रामानुज हैं, विवर्तवाद के समर्थक आचार्य शंकर हैं। तो भावात्मक उत्तर से परिणामवाद और निषेधात्मक उत्तर से विवर्तवाद नामक सिद्धांत का प्रादुर्भाव होता है। सांख्य दर्शन इसका भावात्मक उत्तर देता है और वो परिणामवाद का समर्थक हो जाता है। सांख्य दर्शन कहता है कि जब कारण से कार्य का निर्माण होता है तो कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर हो जाता है, यानी कारण से कार्य वास्तव में बन जाता है। जब मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, मिट्टी से जब घड़े का निर्माण होता है, तब मिट्टी का पूर्ण परिवर्तन घड़े में होता है, न कि ऐसा महसूस होता है। जबकि विवर्तवाद कहेगा वास्तव में परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है, वो केवल ऐसा भ्रम हो जाता है, केवल ऐसा महसूस होता है कि मिट्टी से घड़ा बन गया। अब सांख्य दर्शन कहता है कि समस्त विश्व प्रकृति का ही परिवर्तित रूप है। वास्तव में अगर कुछ है, किसी के सत्ता है, तो वो केवल प्रकृति की ही सत्ता है, और प्रकृति से ही ये सारे विश्व की सृष्टि हुई है। और इसी आधार पर सांख्य के मत को प्रकृति परिणामवाद कहा जाता है। वो कहता है मूल सत्ता प्रकृति है और सब कुछ प्रकृति के ही विकृत हो जाने का परिणाम है। परिणामवाद का सिद्धांत आचार्य शंकर नहीं मानते हैं। आचार्य शंकर परिणामवाद की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं गलत है, कार्य को कारण का परिणाम मानना अनुपयुक्त है, गलत है, क्योंकि जो सर्वोच्च सत्ता है वो ब्रह्म है और ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, और अपरिवर्तनशील ब्रह्म का रूपांतर परिवर्तनशील विश्व के रूप में मानना भ्रांति मूलक है। यानी जो अपरिवर्तनशील है, जिसका परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम इस संसार के रूप में मान ले, जो नित्य है उसको क्षणिक के रूप में परिवर्तित होना मान ले, यानी किसी को डिमोशन कर दें, ये सटीक नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता है, डिमोशन नहीं किया जा सकता है। शंकर जगत को ब्रह्म का विवर्त मानते हैं। वो कहते हैं ये संसार वास्तव में है नहीं, वास्तविक कोई सत्ता है तो वो केवल ब्रह्म है, और ब्रह्म का विवर्त ये संसार है। केवल अज्ञान के कारण हमें ये महसूस होता है, ये वास्तव में जगत की भी स्थिति है, लेकिन वास्तव में जगत है नहीं, केवल ब्रह्म ही है। तो अब तो ये तो आचार्य शंकर का मत हुआ, लेकिन रामानुज और सांख्य दर्शन ये दोनों ही मानता है कि नहीं, सत्ता का परिवर्तन वास्तव में होता है। तो ये आचार्य शंकर का जो मत है वो ये विवर्तवाद है, और रामानुज और कपिल यानी सांख्य दर्शन और विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन, इन दोनों का मत परिणामवाद कहा जाता है। अब परिणामवाद में भी क्या है कि कपिल कहते हैं कि सारी सृष्टि प्रकृति का रूप है, प्रकृति से ही सारी सृष्टि की रचना हुई है, प्रकृति से ही विभिन्न विभिन्न वस्तुओं की रचना हुई है। इसलिए कपिल का जो मत है उसे प्रकृति परिणामवाद कहा जाता है। और दूसरी तरफ रामानुज कहते हैं कि प्रकृति नहीं बल्कि सारे संसार की रचना ब्रह्म से होती है, इसलिए कोई वास्तविक सत्ता जो है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म का ही परिणाम ये विश्व है, और विश्व अंत में ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। इसलिए रामानुज के सिद्धांत को ब्रह्म परिणामवाद कहा जाता है। तो सत्कार्यवाद के मूलतः ये तीन रूप हैं, एक विवर्तवाद, दूसरा प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। तो परिणामवाद को मानने वाले सांख्य दर्शन और विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन है, और विवर्तवाद को मानने वाला अद्वैत वेदांत दर्शन है। अब प्रकृति परिणामवाद सांख्य दर्शन का मत है और ब्रह्म परिणामवाद ये रामानुज का मत है। अब परिणामवाद और विवर्तवाद ये दोनों कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित मानते हैं।
कारण और कार्य वस्तुतः एक ही वस्तु की दो भिन्न भिन्न अवस्था है। ये दोनों ही कहता है कि दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही है। कार्य भी यही एक ही है और कारण भी एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। जब हम दूध से दही बनाते हैं तो दही दूध में रहता है, दोनों एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। दही अपनी उत्पत्ति से पूर्व दूध में अंतर्भूत रहता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो दूध से दही किसी हालत में नहीं बन पाता। क्योंकि बालू में तेल नहीं रहता है, इसलिए हम किसी भी हालत में बालू से तेल नहीं बना सकते हैं। पानी में दही नहीं रहता है, इसलिए हम पानी से दही नहीं बना सकते हैं। क्योंकि दूध में दही रहता है अदृष्ट रूप में, इसलिए हम दूध से दही का निर्माण करते हैं। और इसके लिए इन्होंने तर्क भी दिया था, जिसकी चर्चा 5 तर्क है। असत करणात, उपादान ग्रहणात, सर्वसंभवाभावात, शक्तस्य शक्य करणात, कारण भावात। ये 5 तर्क की चर्चा हमने कल की थी कि इन्होंने कैसे कैसे तर्क दिए हैं कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में अंतर्भूत रहता है। तो वास्तव में ये अलग अलग नहीं है, बल्कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में रहता है। कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर हो जाता है। अब यहाँ परिणामवाद कहता है कि कार्य की जब उत्पत्ति होती है तो कारण वास्तव में कार्य में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन विवर्तवाद कहता है ऐसा नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि केवल लगता है। तो दूसरी बात क्या है कि परिणामवाद कार्य और कारण दोनों को सत्य मानता है, यानी वो दूध को भी सत्य मानेगा और दही को भी सत्य मानेगा। परिणामवाद इस संसार को भी सत्य मानता है, इस जगत को भी सत्य मानता है और ब्रह्म को भी सत्य मानता है। लेकिन विवर्तवाद कहता है नहीं, कार्य सत्य नहीं है, कारण सत्य है। ये जगत सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य है। जगत की केवल भ्रांति हो रही है, प्रतीति हो रही है। दही सत्य नहीं है, केवल दूध ही सत्य है। अब ये जो मत है सत्कार्यवाद, ये तीनों, ये सभी लोग मान रहे हैं। सांख्य दर्शन भी सत्कार्यवाद को मानता है, रामानुज भी सत्कार्यवाद को मानते हैं और आचार्य शंकर भी सत्कार्यवाद को मानते हैं। अब इनके विरुद्ध कई तरह की आपत्तियां उपस्थित की गई हैं, इनके विरुद्ध ऑब्जेक्शंस प्रेजेंट किए गए। तो सबसे पहले जो आपत्ति उपस्थित की गई वो ये है कि सत्कार्यवाद को अगर हम मान लें तो कार्य की उत्पत्ति की व्याख्या करना असंभव हो जाता है। कार्य की उत्पत्ति की व्याख्या हम नहीं कर पाते हैं। यदि कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान है तो फिर निमित्त कारण को मानना व्यर्थ है। क्यों माने? निमित्त कारण बनाने वाले की आवश्यकता ही नहीं है। यदि घड़ा अपनी उत्पत्ति से पूर्व मिट्टी में विद्यमान है तो कुम्हार का कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन ऐसा कहते हैं कि कार्य की उत्पत्ति निमित्त कारण के द्वारा ही होता है, निमित्त कारण नहीं रहेगा तो संभव नहीं है। लेकिन ये जो सांख्य दर्शन है, कार्य कारण संबंधी विचार, इसका जो सत्कार्यवाद है, ये कहता है कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, तो ये तो निमित्त कारण का प्रयोजन ही नष्ट कर देता है, निमित्त कारण है ही नहीं इसके अनुसार। फिर तीसरी आपत्ति है कि सत्कार्यवाद को यदि मान लिया जाए तो कारण और कार्य के बीच भेद करना कठिन हो जाता है। कारण और कार्य के बीच हम अंतर स्थापित नहीं कर पाते हैं। यदि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में निहित है तो कारण और कार्य में भेद करना कठिन हो जाता है, कारण और कार्य में अंतर करना कठिन हो जाएगा, दोनों को अंतर नहीं कर पाएंगे। इस तरह से सत्कार्यवाद कारण और कार्य के भेद को भी नष्ट कर देता है। फिर सत्कार्यवाद कारण और कार्य को अभिन्न मानता है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं मानता है। इसलिए कारण और कार्य दोनों के लिए अलग अलग नाम का प्रयोग करना भी निरर्थक है। अलग अलग नाम का प्रयोग क्यों किया जाए, क्यों ना एक ही नाम का प्रयोग किया जाए। कुल मिलाकर ये कह ले कि सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है वो आत्म विरोधी है, ये स्वयं का विरोध कर देता है। यदि कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कारण में ही उसकी सत्ता मान ली जाए तो फिर कारण और कार्य के आकार में भिन्नता का रहना इस सिद्धांत का खंडन कर देता है। हम कहते हैं दही अपनी उत्पत्ति से पूर्व दूध में विद्यमान है, तो दूध और दही दोनों अलग अलग दिखने में लग रहा है, दोनों का आकार अलग अलग है, दोनों का टेस्ट अलग अलग है, दोनों की स्थिति अलग अलग है, और यही चीज इस सिद्धांत का खंडन कर देता है। जो कारण में असत था उसका प्रादुर्भाव कार्य में कैसे आ गया? दही का टेस्ट दूध में नहीं था, लेकिन वो टेस्ट वहां आ गया, उसका प्रादुर्भाव यहां पर हो गया, और ये चीज सांख्य मानता है, लिहाजा वो स्वतः सत्कार्यवाद का खंडन कर देता है। फिर सत्कार्यवाद के अनुसार कारण और कार्य अभिन्न है, अलग अलग है नहीं, दोनों एक है। और यदि दोनों एक है तो दोनों से एक ही काम पूरा होना चाहिए, एक ही प्रयोजन पूरा होना चाहिए।
लेकिन ऐसा होता नहीं है, कारण और कार्य दोनों का प्रयोजन अलग अलग होता है। मिट्टी और घड़ा दोनों से एक काम नहीं हो पाता है, दोनों का अलग अलग काम है। लेकिन यदि दोनों एक ही है तो दोनों से एक ही काम होना चाहिए था। पुनः यदि अपनी उत्पत्ति से पूर्व कार्य कारण में अंतर्भूत रहता है, तब हम ये जो कहते हैं कि कार्य की उत्पत्ति कारण से हुई है, ये न कह के हम ऐसा कहें ना कि कार्य की उत्पत्ति कार्य से हुई है। लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते। इस तरह से सांख्य दर्शन का जो सत्कार्यवाद है वो असंगत प्रतीत होता है। लेकिन सांख्य दर्शन के द्वारा इन आपत्तियों का उत्तर भी दिया गया। इनको मालूम था कि मेरे इस सिद्धांत के विरुद्ध आक्षेप किए जाएंगे। जो प्रणेता हैं आचार्य कपिल, उनको आभास था, लिहाजा इन्होंने अपना बचाव भी किया, उत्तर देने का प्रयास भी किया। और इन्होंने कहा कि यदि आप ऐसा कहते हैं कि जो है उसका होना नहीं कहना चाहिए, यानी कार्य की उत्पत्ति कारण से हुई ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही है, तो फिर उत्पत्ति और विनाश का प्रश्न ही नहीं है। तो इसका समाधान करते हुए उन्होंने कहा कि कार्य का व्यवहार अथवा अव्यवहार प्रकट होने की अवस्था पर है। वो जिस समय हमारे सामने प्रकट हुआ उसका क्या अवस्था रहेगा, उसका क्या सिचुएशन होगा, इसके आधार पर उसका हम प्रयोग करते हैं। यानी कारण रूप में कार्य विद्यमान है, परंतु कार्य संबंधी जो भी व्यवहार है वो उसी समय संपन्न होगा जब वो प्रकट हो जाएगा। दही का जो कार्य है वो उसी समय सामने आएगा जब दही प्रकट हो जाएगा। और सामने आने को ही सृष्टि कहते हैं, और पुनः काल में लय हो जाना ही नाश कहा जाता है। तो इसके ऊपर आरोप तो बहुत लगाया गया है, इसके विरुद्ध आपत्तियां बहुत प्रस्तुत की गई हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के ये कहना अनुचित नहीं होगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि सांख्य दर्शन का सारा सिद्धांत सत्कार्यवाद पर ही आधारित है और सत्कार्यवाद का बहुत ज़्यादा महत्व है। सांख्य दर्शन अपना जो प्रसिद्ध सिद्धांत है प्रकृति, सांख्य दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सिद्धांत है प्रकृति। ये प्रकृति से ही सारी सृष्टि की रचना को मानता है और प्रकृति की स्थापना सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद के बल पर ही किया गया है। प्रकृति को सिद्ध करने के लिए जितने भी तर्क दिए गए हैं उन सभी तर्कों में सत्कार्यवाद का प्रयोग है। अगर सत्कार्यवाद को स्वीकार नहीं किया जाए तो प्रकृति की सिद्धि नहीं हो पाती है। और राधा कृष्णन ने इस संबंध में कहा है कि फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कॉजलिटी इट इज deduced that the ultimate basis of the empirical universe is the unmanifested यानी अव्यक्तम प्रकृति। अर्थात ये जो कार्य कारण का सिद्धांत है इसी के आधार पर विश्व के, इसका जो आधार है, इसका जो अंतिम कारण है, वो अंतिम कारण अव्यक्त प्रकृति को ठहराया गया है। प्रकृति से ही सारी सृष्टि की रचना होती है और इस प्रकृति को सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद का प्रयोग किया गया है। इसलिए हम सत्कार्यवाद को झुठला नहीं सकते हैं, इसका खंडन नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है सांख्य दर्शन का विकासवाद। तो ये जो विकासवाद है ये भी सत्कार्यवाद की देन है। विकासवाद का आधार प्रकृति है और प्रकृति से ही मन बुद्धि, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, ये आदि जो 24 तत्व हैं, 25 तत्व हैं, इन सारे तत्वों की सृष्टि विकासवाद के माध्यम से ही होती है और ये सभी प्रकृति में अव्यक्त रूप में मौजूद रहते हैं। तो विकासवाद का अर्थ है इन अव्यक्त तत्वों को व्यक्त रूप प्रदान करना, यही विकासवाद है। तो विकासवाद का ये अर्थ सांख्य के अनुसार कोई नई सृष्टि नहीं है, कोई नूतन सृष्टि नहीं है। इस तरह सांख्य के विकासवाद में सत्कार्यवाद का पूरा पूरा प्रयोग हुआ है, पूर्ण प्रयोग हुआ है। तो सत्कार्यवाद के अभाव में विकासवाद का सिद्धांत को भी समझना कठिन है। तो प्रकृति की स्थापना ये सत्कार्यवाद के बल पर करता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति की भी स्थापना सत्कार्यवाद के बल पर की गई है। यहाँ विकासवाद के सिद्धांत भी सत्कार्यवाद के द्वारा ही प्रतिपादित हुआ है। इसलिए सत्कार्यवाद का सिद्धांत जो वो दर्शन के क्षेत्र में तो अतुलनीय है ही, और सांख्य दर्शन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका खंडन तो विद्वानों ने किया बहुत ज्यादा,
लेकिन फिर भी इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है।